नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के खुटौना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। प्रत्याशियों के समर्थन में की वोट देने की अपील। 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन प्रेक्षक ने प्रशिक्षण केंद्रों का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का किया जायजा। खजौली प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट के सामने एक आवास के छत पर लगी आग, सारा सामान जलकर राख। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जीविका दीदियों एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप ने चलाया सघन मतदाता जागरूकता अभियान। जयनगर नगर पंचायत के नए ईओ प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी विरूपाक्ष विक्रम सिंह ने किया योगदान। शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव को लेकर नेपाल के अधिकारियों संग एसएसबी ने की समन्वय बैठक। चुनाव से 72 घंटे पहले हो जाएगा बॉर्डर सील। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आरएन कॉलेज पंडौल का निरीक्षण। प्रेक्षक ने लिया ईवीएम कमीशनिंग कार्य का जायजा। सीडीपीओ के नेतृत्व में बेनीपट्टी के त्योंत पंचायत में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मतदाताओं को किया प्रेरित। जयनगर नगर पंचायत के द्वारा राजस्व संग्रहण करने को लेकर रेलवे स्टेशन के समीप लगाया गया शिविर। और जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी शांति देवी के पक्ष में पुत्र मनोज झा ने बाबूबरही में निकाला बाइक रैली। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख अब बिल्कुल नजदीक आ गई है। आगामी 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों में निर्वाचन होना है। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के आदर्श +2 उच्च विद्यालय के परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने 37 घंटे के लंबे भाषण के तहत वहां चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने चारों विधानसभा के प्रत्याशी लौकहा से सतीश शाह, बाबूबरही के मीना कामत, फुलपरास की शीला कुमारी मंडल और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुजीत कुमार पासवान के समर्थन में वोट करने की अपील आम लोगों से की। सोमवार दोपहर 3:16 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से खुटौना प्रखंड मुख्यालय से सटे आदर्श +2 उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंचे। उनके आगमन पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और फूलों के बुके भेंट कर अभिनंदन किया। अमित शाह ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वे गाड़ी से सवार होकर सुरक्षा काफिले के साथ समीपवर्ती दुर्गा मंदिर परिसर स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए की विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। करीब 37 मिनट तक चले अपने प्रभावशाली भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और न ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि मिथिला की यह पावन धरती, जो विद्यापति की भूमि के नाम से जानी जाती है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार मिलकर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही सीतामढ़ी में माता सीता की जन्म स्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में जीविका समूह की दीदियों के खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी गई है, जिसे लौटाना नहीं होगा। आने वाले 5 वर्षों में इन्हीं दीदियों को व्यवसाय शुरू करने हेतु 5 लाख रुपए तक की सस्ती दर पर सहायता राशि दी जाएगी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कोसी से लेकर कमला बलान नदी पर हुई हाई डैम निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
जिससे बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मखाना उद्योग के विस्तार, मिथिला भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने और सड़क पुल निर्माण जैसे कार्य उपलब्धियां हैं। सभा के दौरान अमित शाह ने मंच से चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों लौकहा के सतीश शाह, बाबूबरही की मीना कामत, फुलपरास की शीला कुमारी मंडल और राजनगर के सुजीत कुमार पासवान को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि बिहार आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 देश के रूप में स्थापित होगा। सभा के अंत में उन्होंने जनता से एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने की अपील की। भारत का नवपुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और हम लोग मखान की माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित है जनता दल यूके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद राज्यसभा के आयल छे कौन सरकार नीतीश के मोदी नरेंद्र मोदी के देखे आयल छलिए आई नरेंद्र मोदी आयल छले नहीं आयल छले के आयल छले तो नीतीश सरकार के पति आयल छले ओकरे जोड़ीदार और छले अखनी कहाँ जाइ छी हेलीकॉप्टर देखेला माने हमर घर जाइ छी घर जाइ छी चाची कहाँ गेल छलिए हेलीकॉप्टर देखे के आयल छले आज के आयल छले नाम भूल गेलिए यौ जी के छले अहाँ सबके 10,000 भेटल हमरा के नहीं जुड़ल छलिए नहीं जुड़ल छलिए पेंशन भेटैया सब जुड़ल है कसर नहीं मिललै अखनी अहाँ सब जुड़ल छी तैयो नहीं मिलल कहाँ एलै अखनी की लगे छै वोट देबै वोट देबै हां वोट देबै तैयो वोट देबै नहीं मिलल तैयो वोट देबै नहीं मिलतै तैयो वोट देबै सरकार नीतीश सरकार के हां अच्छा हां मारेंगे तीर तीर हां कैसे मारना है तीर हां जिंदाबाद लालटेन में मारना है क्या नहीं जो नमक खाता है उसको चाहिए नमक हाँ हाँ नहीं बोले छे केम्हर आयल छलिए आई के आयल छले मोदी जी कौन आया था बोलिए बोलिए बाबा पढ़िए बोलिए बोलिए आई जे आयल छले अमित शाह सभा में आयल छले की कहल के अहाँ सबके कुछ मालूम चलल अहाँ सबके 10,000 रुपया भेटल या की इस बार बदलाव चाहे छियै मतदान जे करब तो कथी के मुद्दा रहत अहाँके विकास के ठीक छै आई के आयल छले कौन सरकार नीतीश के मोदी नरेंद्र मोदी के देखे आयल छलिए आई नरेंद्र मोदी आयल छले नहीं आयल छले के आयल छले तो नीतीश सरकार के पति आयल छले ओकरे जोड़ीदार और छले अखनी कहाँ जाइ छी हेलीकॉप्टर देखेला माने हमर घर जाइ छी घर जाइ छियै चाची कहाँ गेल छलिए हेलीकॉप्टर देखे के आयल छले आज के आयल छले नाम भूल गेलिए यौ जी के छले अहाँ सबके 10,000 भेटल हमरा के नहीं जुड़ल छलिए नहीं जुड़ल छलिए पेंशन भेटैया सब जुड़ल है कसर नहीं मिललै अखनी अहाँ सब जुड़ल छी तैयो नहीं मिलल कहाँ एलै अखनी की लगे छै वोट देबै वोट देबै हां वोट देबै तैयो वोट देबै नहीं मिलल तैयो वोट देबै नहीं मिलतै तैयो वोट देबै सरकार नीतीश सरकार के हां अच्छा हां मारेंगे तीर तीर हां कैसे मारना है तीर हां जिंदाबाद लालटेन में मारना है क्या नहीं जो नमक खाता है उसको चाहिए नमक सभी का से जो जुड़ल चलेगा तोरा मिलेगा जुड़ल नहीं चलेगा बैक साइड सभी का के जगह कागज दे दिए ई कर लिए ऊ कर लिए लेकिन नहीं मिल रहल छै नहीं मिल छै हां आई जे आयल छले के आयल छले अमित शाह आयल छले कहल के तू
रुपया के नहीं दे के पाई माफ भगल ई भगल अब घुसखोरी के लिए क्या कैसे 10,000 में घुसखोरी भरल छै ना केना की अभी का जे छै तो कह रहल छी ना जे 10,000 जगह लिस्ट पहले से जुड़ल छले पहले से समूह में ओकरे मिलेगा 200 रुपया के नहीं मिला 200 रुपया के नहीं अब बाकी तब मतलब गांव में 50% में जुड़ल है सबके लाभ होके चाहे ना। अच्छा 10,000 में से रुपयो कटल की नहीं रुपया तो ककरो कुछ कोनो खास नहीं कहल जाए जब बात तो जिसको जिसको मिल गया है वो तो खुशी है, जिसको जिसको नहीं मिला है मान लीजिए एक ग्रुप में 10 और 12 आदमी की जो टीम होती है उसमें 8 आदमी या 5 आदमी या 7 आदमी को मिल चुका है। जिसको नहीं मिला हुआ है, जिस दीदी को नहीं मिली हुई है वो हतोत्साहित है कि हमको मिलेगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको छूट गई है, जो जीविका दीदी को छूट गई है उसको पैसा कब मिलेगी या इलेक्शन से पहले मिल जाए तो वो लोग मतांतर के क्रम में मतदान के लिए और उत्सुकता दिखाएगी। क्या लगता है, क्या लगता है इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है जिसको नहीं बहुत सारे प्रभाव पड़ने वाला है। और लोग जो है विपक्षी दल जो है इसके लिए दिग्भ्रमित करती है कि आज अमित शाह आए थे, उन्होंने सभा किया चुनावी, क्या लगता है इनका असर पड़ेगा लोकसभा विधानसभा बहुत सारा असर पड़ेगा लोकसभा विधानसभा पर जरूर क्यों पड़ेगा। क्या कैसा देखते हैं विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए? बहुत विकास हो रहा है, विकास होगा ही होगा। एनडीए की सरकार बनेगी तो और सारे विकास होगा। जैसे संजय झा जी ने बोले हुए थे, आज ही बोले हैं, इसी मंच से बोले हैं। तो मतदान जो आप करेंगे आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग का विकास हुआ है, विकास हुआ है और आगे होगा। 5 वर्षीय कार्यकाल में विधायक रहे हैं भरत भूषण मंडल जी, क्या लगता है विकास हुआ है उनके कार्यकाल में क्षेत्र में? अब क्या उसको भर्सना करें, जो बीत गया उसको छोड़िए, अब क्या उसको भर्सना ही क्या किया जाए? क्या होता था आप लोग सब देखते, परिवर्तन की लहर नहीं उठता। अच्छा काम होता तो लहर ही नहीं उठता परिवर्तन का। ये तो परिवर्तन का लहर है ना की दरमाहा नीतीश सरकार बढ़ेल गुजर चल जाता है। कितने बढ़ल के 3300 भऽ गेलै की चाहे छी यहाँ सब और बढ़े में 10,000 कर तो तब ना हम सही का छियै। अच्छा सही का 500 रुपया मोदी बढ़ेलक। अच्छा कते परेशान अंगने बजा के बोलबै छियै, एक ओकरा में जाके नाक मुँह साफ करे छियै, तब खाना बनबै छियै तऽ खिबै छियै, हाथ धोबै छियै, मुँह धोबै छियै, आ तब फेर बच्चा के घर पहुँचाबै छियै। आ ई पहिले 3,000 तब 4,000 आ 500 बढ़ेलक। ई वोट भेल तऽ 500 ई 4,500 के पेट भर जेतै रसिया सही का आइ के आयल छलै एहिठाम पटना में? अमित शाह आयल छलै, की सब कहलक? कहल के विकास करो, लेकिन हमरा सबका और बढ़ा देते तब ताकि वोट अखनी जब पाई कम छे तो की वोट पर असर पड़ते उनके देबै? तेजस्वी सरकार तो कहले है कि अगर हमको जिताता है तो हर घर में सरकारी नौकरी, हर घर में सरकारी देवे नौकरी। हाँ तेजस्वी सरकार कहल के ना आई सभा कहाँ घर भेला सबके? बाजीपुर केना एलियै एहिठाम सभा में? टेम्पू के कल के जरूरत टेम्पू भाड़ा सीएम तू टेम्पू वहीं से भाड़ा करके आयल छियै के मुखिया तो क्या भेजल के सब जीविका सीएम? बाजीपुर के मुखिया ठिकेदारी करे छे, हमर बेटा के मुनीम पकड़ के ढोक देने छे। कहाँ पर? अच्छा पंजाब में बहुत गरीब छे, लेबर नहीं गेले तो घर लेने छे हमर बेटा के, तो पैसा ले तरसे छिए केना के हमर बेटा जीते। घर में पोता पोती काने छे, अखनी हम काने छिए हमर बेटा के। कौन कंपनी में काम करे छले अहाँ के बेटा?
माटी में मंडी में काम करे अति धान मंडी में काम करे। तो ओकरा जेल में धल गए? जेल में दिया है ने भी पैसा मांगता है, बहुत गरीब लोग से कहाँ से पैसा दे। प्रदीप कुमार। की नाम है? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो सब मोदी सरकार करते तब न अनार बन बटानी बटनबाड़ी वासुदेवपुर में रोड है। मशीनी जे 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो केना की विकास है यहाँ सबके क्षेत्र में? विकास है तो सब सही जाने। हमरा को पोखर नहीं है सर, घाट नहीं है, छठ करेला दिक्कत है छे। कोनो चीज नहीं है, रोड नहीं है, हमरा का रोड न छै, हमरा का गांव। तो मुखिया सबके नहीं कहै छियै? मुखिया जीत जाय छै, घर बैठ रहे छै, अपना पूंजी बना ले छै मुखिया खाली मुंह में। जब भारत भूषण मंडल विधायक रहे तो कोनो विकास नहीं करल 5 साल में? ठीक, बहुत एक नंबर जाति छै न सर, बहुत घटिया काम छै, हमरा सब पूरा गिरल काम में छियै। कोई देखने दहार अखन दोसर गांव में दहार हेते बउआ। ज़ेड न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं डॉन बॉस्को स्कूल को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। सिकरी में 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक रमेश वर्मा के द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल व डॉन बॉस्को स्कूल के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन प्रेक्षक रमेश वर्मा द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं डॉन बॉस्को स्कूल स्थित प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने पोलिंग कर्मियों को दी जा रही प्रशिक्षण व्यवस्था सहित उपलब्ध कराई गई आवश्यक सुविधाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्रभारियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण सत्र को और अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक रूप से संचालित किया जाए ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटि न हो। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी कर्मियों को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान संपादन हेतु अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता के साथ निभाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सोमवार की दोपहर खजौली प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट के सामने मुकुल महतो मनीषनरी के आवास पर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण छत पर रखा कई सामान जलकर राख हो गया। हालांकि लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। खजौली प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट के सामने स्थित मुकुल महतो मशीनरी के आवास पर सोमवार दोपहर अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मकान की छत पर रखे सामान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और छत पर रखे फाइबर का चंद्र शो पीस, रंभा का बेल्ट लगभग 1000 पीस तथा एल्बो टी के करीब 1000 पीस जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और आश्चर्यचकित रह गए। स्थानीय लोगों की तत्परता और सहयोग से आग पर किसी तरह काबू पाया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। गृह स्वामी अशोक महतो ने बताया कि घटना के समय वो बाजार स्थित अपनी दुकान पर थे। तभी घर से फोन आया कि छत पर रखे सामान में आग लग गई है। जब तक वे घर पहुंचे तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उन्होंने बताया कि आग में लाखों रुपए मूल्य का सामान नष्ट हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुई होगी। स्थानीय लोगों की समय रहते की गई पहल से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कथी में लागल छे? लागल कथी में छे? हाँ? ए भाग आदमियों सब छे रे। कथी में लागल? आदमियों सब ऊपर में आदमियों सब खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जीविका दीदियों एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप के द्वारा बिहार विधानसभा
2025 के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस सघन जागरूकता अभियान के दौरान जीविका दीदियों ने घर घर दस्तक देते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के न्यूनतम मतदान केंद्र वाले विभिन्न बूथ क्षेत्रों में आज जीविका दीदियों एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों द्वारा सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत जीविका दीदियों ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और उन्हें 11 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। दीदियों ने मतदाताओं को बताया कि प्रत्येक वोट लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है तथा मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वच्छ, निर्भीक और भयमुक्त मतदान की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम के उपयोग एवं मतदान के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। अभियान के तहत निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों ने 11 नवंबर को वोट करें जरूर जैसे प्रेरक नारों के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत में नए कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में 2024 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशिक्षु विरूपाक्ष विक्रम सिंह ने योगदान दिया है। योगदान देने के साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पंचायत की स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जयनगर नगर पंचायत के नए कार्यपालक पदाधिकारी 2024 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी विरूपाक्ष विक्रम सिंह ने सोमवार को योगदान किया। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र को स्वच्छ सुंदर बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। योगदान देने के साथ उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत साफ सफाई, समय पर कचरे का उठाव, नियमित डोर टू डोर कचरे का उठाव एवं अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत सड़क किनारे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके साथ शहरी क्षेत्र के लोगों को नल जल योजना का लाभ, सभी बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाएगा। ईओ पद पर 2024 बैच के आईएएस अधिकारी के योगदान से शहरवासियों को बहुत उम्मीद है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए
सूट सलवार और साड़ी हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जयनगर 48वीं वाहिनी SSB के जवानों ने नेपाल के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। गौरतलब हो कि चुनाव से 72 घंटे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी जयनगर ने APF नेपाल के अधिकारियों के बीच संयुक्त रूप से समन्वय बैठक चौकी पिपरौन में किया। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के दौरान सुरक्षा बनाए रखने, भारत नेपाल सीमा को मतदान की तिथि से 72 घंटे पूर्व सील करने एवं दोनों देशों के बीच समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट जयनगर के गोविंद सिंह भंडारी, उप कमांडेंट हरि नारायण जाट, निरीक्षक देवेंद्र कुमार यादव व नेपाल की ओर से धनुषा जिला प्रभारी उमेश दहाल, नेपाल धनुषा जिला प्रहरी SP रुगम बहादुर, APF SP निर्मल खड़के, SP अनुसंधान तिलक परसाई, APF DSP तेज राज शर्मा ने संयुक्त रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीमा पर शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु परस्पर सहयोग का आश्वासन दिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक रमेश वर्मा ने आर्यन कॉलेज पंडौल स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था की जायजा लिया। 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक रमेश वर्मा ने आर्यन कॉलेज पंडौल में चल रहे EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कमीशनिंग कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मशीनों की जांच, सीलिंग प्रक्रिया तथा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। प्रेक्षक ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि EVM कमीशनिंग का कार्य पूर्ण पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप संपन्न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मशीन का परीक्षण ठीक ढंग से हो तथा किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे। मौके पर 37 राजनगर के निर्वाची पदाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, तकनीकी दल के सदस्य तथा निर्वाचन कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी रेखा के नेतृत्व में बेनीपट्टी प्रखंड के त्योंत पंचायत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आकर्षक रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के अवसर पर मधुबनी जिले में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में बेनीपट्टी प्रखंड के त्योंत पंचायत में एक अनोखा और आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसका नेतृत्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO कुमारी रेखा ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। कार्यक्रम में सेविकाओं ने महिलाओं की हथेलियों पर मेहंदी लगाते हुए उन्हें मतदान का महत्व समझाया। मेहंदी के डिजाइन में मेरा वोट मेरा अधिकार जैसे नारे लगाए गए, जो उपस्थित लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। सेविकाओं ने ग्रामीणों से अपील की कि आगामी 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान में वे पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। इस अवसर पर सेक्टर 8 की प्रभारी LS जय भारती कुमारी, पूनम कुमारी तथा सेविकाएं संगीता कुमारी, सुनीता, ममता देवी, पिंकी देवी ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहिए। कार्यक्रम के संबंध में CDPO कुमारी रेखा ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता से ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेहंदी जैसी पारंपरिक और सांस्कृतिक माध्यमों से संदेश देना ग्रामीण समाज में अधिक प्रभावी साबित होता है। उत्साह और सहभागिता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविकाएं, लाभुक महिलाएं एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान सेविकाओं ने गीतों, नारों और जन संदेशों के माध्यम से मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन सामूहिक प्रतिज्ञा के जयनगर नगर पंचायत के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्व संग्रहण को लेकर रेलवे स्टेशन के समीप पुराने नगर कार्यालय में शिविर लगाया गया। गौरतलब हो कि शिविर के माध्यम से राजस्व संग्रहण में आसानी होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर सोमवार को जयनगर नगर पंचायत के द्वारा बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्व संग्रहण करने हेतु सोमवार को रेलवे स्टेशन के समीप पुराना नगर पंचायत कार्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर में प्रभारी टैक्स दारोगा अरविंद कुमार पासवान, प्रभारी कर संग्रहणकर्ता शंकर कुमार श्रीवास्तव, स्वच्छता साथी चंद्रशेखर कुमार पासवान समेत अन्य नगर पंचायत कर्मी मौजूद थे। प्रभारी टैक्स दारोगा अरविंद कुमार पासवान ने बताया कि 14 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक शिविर लगाया जाएगा। नगर पंचायत के कर्मी के सहयोग से टैक्स वसूली हेतु विभिन्न वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से नगर पंचायत के लोगों से बिना ब्याज टैक्स का भुगतान किया जाएगा। शिविर के माध्यम से लोग अपने मकान और प्रतिष्ठान का टैक्स जमा कर सकते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में
पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बाबूबरी में जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी शांति देवी के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली का नेतृत्व उनके पुत्र मनोज झा ने किया। जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी शांति देवी के पक्ष में उनके पुत्र मनोज झा ने शक्ति प्रदर्शन किया। शांति देवी ने कहा कि बाबूबरी की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूं। बहू, बेटी, माता, बहन, बुजुर्ग, युवा, विद्यार्थी के लिए लड़ाई लड़ रही हूं। बाबूबरी इस बार परिवर्तन मांग रही है। बाबूबरी में कोई भी काम आज तक धरातल पर नहीं हुआ है। बाबूबरी में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ इस बार जनता मतदान करेगी। मौके पर मनोज झा ने कहा कि बाबूबरी की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। बाइक रैली सर्रा, बरहारा, बरदाही, बरेल, भूपट्टी, बाबूबरी, मिर्जापुर, सोनमती, रामपुर सहित दर्जनों गांव होते हुए निकली। हाय जो और सब लोगों को पड़ रहा है। आजादी के बाद जो है ये लोग जो भी यहाँ पे विधायक हुए वो कभी जनता के बीच में जीतने के बाद आए नहीं, तो उनकी बद्दुआ उनको पड़ रही है। और ये लोग तो कुछ भी नहीं है। ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप, ये 1% नहीं है। हमारी माँ, बहन, चाचा, चाची लोग आज घर में है, बड़ा मुश्किल से बैठा के आए हुए हैं उनको। तो जो ये लोग टिकट को जो करते हैं गड़बड़ सरवर, ठीक ना, और उचित कैंडिडेट को नहीं देते हैं, जो है यह एक तरह से पूरे बाबूबरी विधानसभा में एक नया समीकरण ही बन गया। आपकी लड़ाई किस चीज के लिए है? आपकी लड़ाई किसके लिए है? किस चीज के लिए? हमारी लड़ाई यहाँ बाबूबरी विधानसभा के हर घर के अधिकार के लिए है, हर बहनों की इज्जत के लिए है, हर माता पिता के सम्मान के लिए है, बाबूबरी के डेवलपमेंट के लिए है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बाबूबरी के विधानसभा का नेता कैसा हो? अगर शांति देवी जी को मौका मिलता है तो कौन सा काम लग रहा है नहीं हुआ अभी तक क्षेत्र में? देखिए, शांति देवी जी को अगर मौका मिलता है तो जो काम चल रहा है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा। जितने भी गांव का सर्वप्रथम जितने भी गांव है, गांव में मस्जिद है, तो मस्जिद को मेन सड़क से ऐसे जोड़ा जाएगा कि मस्जिद तक जाने के लिए इन लोगों को जो है तो दिक्कत नहीं होगी। मंदिर को मेन सड़क से ऐसे जोड़ा जाएगा कि मंदिर तक में पूजा करने के लिए जाने के लिए किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए आप बेरोजगारी पर। जो हमारे भाई लोग हैं बेरोजगार हैं, नवयुवक के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके रोजगार के तरफ देखा जाएगा। हर गांव के हॉस्पिटल को चालू किया जाएगा,
जो कागजों में देखिए डॉक्टर को सैलरी मिल रहा है, ठीक है, नर्स को सैलरी मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल बंद है। इससे बड़ा अपराध होगा कि वो सर्दी खांसी भी गांव के आदमी को हो जाए तो 4-5 हजार रुपया खर्चा करना पड़ जाता है उसको प्राइवेट में जाकर जो है। और सरकार दावा करती है कि हर गांव में हॉस्पिटल दिए हुए हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल बंद है, खाली अफसरशाही है। अब इन लोगों को पेमेंट चालू है, डॉक्टरों का पेमेंट 70-80 हजार रुपया महीना चालू है, लेकिन गरीब को 2 रुपया का दवाई देने के लिए हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ है। हर गाँव का हॉस्पिटल, हर स्कूल में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश बोलने की व्यवस्था नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं है, उसको मजबूत किया जाएगा। टीचर्स और प्रोफेसर्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है उस गट्टा को काट लिया जाएगा। मतलब शिक्षा जगत को मजबूत और जो है सो एनवायरमेंट जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया जाएगा। गांव में जितने भी सरकार के दिए गए योजनाओं से ये लोग लाभान्वित नहीं हैं, उनको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, उसमें से दलाली को खत्म किया जाएगा, दलालों को गट्टा काटते हुए कानूनी रूप से जेल में दिया जाएगा। बाबू बड़ी को बिहार में बाबू बड़ी विधानसभा को आइडियल विधानसभा बनाया जाएगा। और इसके लिए हम हर घर से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि वो जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करे। क्योंकि हम क्या देखे हैं, अभी बता रहे हैं कि नेताजी लोग जीतने के बाद जो है वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यादव जी नेताजी हैं तो यादव उसके पीछे घूमने लगेगा, और कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा घूमने लगेगा। नहीं समझे? उन नेता को आगे पीछे घूमने वाला आदमी मिल जाता है। तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, और ऐसा नेता लोग को मुंह में गोबर लगाइए, गोबर। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के तहत जिला स्वीप कोसांग के द्वारा कलाग्राम जितवारपुर में जिला स्वीप कोसांग के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आगामी 11 नवंबर को मतदान करने को लेकर लोगों को प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिला स्वीप कोसांग मधुबनी द्वारा आज कलाग्राम जितवारपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय मतदाताओं में लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं आगामी विधानसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। विशेष जानकारी देते हुए जिला स्वीप कोसांग के नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों एवं विभिन्न संस्थानों में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हर वोट लोकतंत्र को सशक्त बनाता है और मधुबनी जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कलाकारों, स्थानीय युवाओं एवं मतदाताओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उपस्थित प्रमुख प्रतिभागियों में राकेश पासवान, रंजन पासवान, गुंजन कुमारी, दिलीप पासवान, रंजीत पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर 11 नवंबर को 100% मतदान सुनिश्चित करने हेतु लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। मौके पर प्रतिभागियों ने जागरूकता नारे एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मतदान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सशक्त नींव सक्रिय मतदाता भागीदारी में निहित है और प्रत्येक मतदाता को निर्भीक, निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के मतदान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के द्वारा 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड स्थित विवाह भवन में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह के प्रथम दिन के उद्घाटन के बाद बीते रविवार की रात दूसरा सत्र सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गीत, संगीत व नृत्य के नाम रहा। रमौल वाली सांस्कृतिक मंच जनकपुर धाम के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक व पारंपरिक गीत, संगीत व नृत्य की प्रस्तुति देकर भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थित भीड़ का मन मोह लिया। सांस्कृतिक व पारंपरिक कार्यक्रमों का दौर देर रात्रि तक चलता रहा। सांस्कृतिक मंच का संचालन बलराम ने किया।
रमौलवाली सांस्कृतिक मंच के संचालक राज रोहित मैथिल, रमौलवाली उर्फ रीना यादव, भाग्यचरण यादव, मनसुखा, अंबर कर्ण समेत कई लोग रहे। श्रोताओं को सांस्कृतिक व पारंपरिक कार्यक्रमों के मंच से देर रात तक चिपके रहने के लिए मजबूर कर दिया। कलाकारों ने विद्यापति गीत, सांस्कृतिक व पारंपरिक गीत, संगीत व नृत्य प्रस्तुत कर श्रोताओं से खूब वाहवाही एवं तालियां बटोरी। दर्शकगण हंसी का खूब ठहाका लगाते रहे। वहीं मां सरस्वती संगीत अकादमी बेनीपट्टी के संचालक भगवान जी झा, सुभद्रा झा व अनन्या आर्या ने भी गोसाउनिक व स्वागत गीत के अलावे सामा खेला चलली गीत व नृत्य का जलवा बिखेर कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।